करिए। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में आज मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी पधारी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अनुभा जी। आई वेलकम यू अनुभा जी माय थैंक चैनल। यू सो मच गौरव जी। इनकी कुछ मेरे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ इनकी क्वेरीज हैं। जी अनुभा जी, क्या है आज आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन आज जो करंट में इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके विषय में है। जैसे गौरव जी, आजकल होता क्या है कि पति पत्नी में झगड़ा होना एकदम आम बात है, कॉमन है, और तलाक होने की घटनाएं भी अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो क्या जन्म पत्री में कुछ हिंट मिल सकता है कि तलाक होगा या नहीं? जी बिल्कुल, हिंट जैसा कि मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से साइंस बिल्कुल हिंट मिल सकता है। और देखिए, थोड़ा बहुत मनमुटाव पति पत्नी में नोक झोंक वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वो दैट मेक्स द रिलेशनशिप बिट स्पाइसी, मसालेदार हो जाता है, जिसमें क्या आनंद आता है। लेकिन झगड़ा इस स्तर पर पहुंच जाए कि लोग एक दूसरे से सेपरेशन चाहते हों, डाइवोर्स चाहते हों, वो स्थिति ठीक नहीं है और उससे बचना चाहिए। तो जन्म कुंडली को देखकर हम लोग एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच में आगे संबंध सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। ऐसे में कुंडली है, उसी को हम लोग देखकर एनालाइज करते हैं। देखिए, ये कुंडली है, ये कुंडली एक महिला की है। तो इनके नवमांश पर पहले दृष्टि डाला जाता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। तो सप्तम भाव पर अगर हम दृष्टि डाल रहे हैं तो सप्तम भाव पर कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि बहुत ही शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि इस पर पड़ रही है। हाँ, इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। पति पत्नी के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है और पति इनसे डाइवोर्स चाहते हैं। हालांकि ये खुद नहीं चाहती हैं डाइवोर्स, लेकिन इनके जो पति देव हैं वो पूरी तरह से एडमेंट हैं कि ही वांट्स अ डाइवोर्स फ्रॉम हर। तो इसीलिए इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मेरा डाइवोर्स हो जाएगा कि नहीं होगा। ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सप्तम भाव बहुत शुभ है इनका, कोई भी पापक ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है। बहुत ही शुभ ग्रह शुक्र दिख रहा है और शुक्र अपने मित्र ग्रह शनि के भाव में बैठा हुआ है और वहाँ से ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। सप्तम भाव इनका ठीक है। सप्तमेश पर दृष्टि डालें तो सप्तमेश इनका सूर्य है, जो कि त्रिषडाय में भाव में जाकर बैठा हुआ है और सूर्य इनका उच्च का है। लेकिन इस सूर्य पर जो दृष्टि पड़ रही है वो है उच्च के शनि की। ये एक थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन शनि चूंकि उच्च का है और यहाँ पर लग्नेश है नवमांश में, तो बहुत अशुभ नहीं करेगा, शुभता ही देगा इनको। तो इसको देखकर अभी तक तो नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई दिक्कत दिखाई देती है। लेकिन एक और भाव हम लोग देखते हैं, नवम भाव। नवम भाव तो पीड़ित नहीं है। तो नवम भाव को अगर हम देखें तो नवम भाव पर स्वयं शनि बैठे हैं और सूर्य की उस पर दृष्टि, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये अच्छा नहीं है, यही एक माइनस फैक्टर है। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह नहीं होता है, सूर्य पापक ग्रह नहीं होता, क्रूर होता है। क्रूर होता है, ताप उसका तेज होता है, ये अलग बात है यहाँ पर। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ जो है वो है। लेकिन चूंकि सूर्य उच्च का है और उच्च के शनि को वो देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि डाइवोर्स वाली स्थिति आएगी। लेकिन और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने त्रिशांश का भी सहारा लिया। त्रिशांश कुंडली में अगर आप देखें तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहली चीज हम लोग जो नजर डालते हैं वो डालते हैं कि लग्न कौन सा है। अगर लग्न इनका शुभ है या अशुभ है। लग्न पापक ग्रह का तो नहीं, तो लग्न यहाँ पर स्वयं बृहस्पति देव है। अब बृहस्पति देव की स्थिति हम लोग इनकी लग्न कुंडली में देखते हैं तो लग्न कुंडली पर बृहस्पति देव बहुत ही शुभ त्रिकोण पंचम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि ये बैठे हैं शनि की राशि में बैठे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन इन पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर ये यकीन से कहा जा सकता है कि इनका डाइवोर्स तो नहीं होगा। और मैंने यही चीज़ इनको सूचित किया कि आपका डाइवोर्स नहीं होगा। और मैंने इनसे एक बहुत अच्छे किस्म का पुखराज, बहुत अच्छी क्वालिटी का पुखराज लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनने के लिए बोला था। इन्होंने पहना है, सोने में या चांदी में मैंने कहा, और उससे अभी इनको लाभ है, ये बहुत दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तीन चीज़ देखना चाहिए, सप्तम भाव, सप्तमेश और नवम भाव। इन तीनों को देखकर हम लोग एक आइडिया लगा लेते हैं कि इनका आगे चल के क्या स्थिति बिगड़ेगी कि सुधर जाएगी। यहाँ पर देखिए मनमुटाव है, क्योंकि देखिए
लग्न कुंडली को भी देखिए तो जो लग्न और 7th हाउस राहु केतु की एक्सिस में बैठे हैं, राहु केतु की एक्सिस में बैठे हैं, लेकिन तब भी इनका क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी मैरिज की, लेकिन डाइवोर्स वाली स्थिति मुझे नहीं लगता है आएगी। और यही मैंने बताया, हालांकि अभी केस तो इन्होंने फाइल कर दिया था, दूसरी तरफ से फाइल हो गया था इनके पतिदेव का, लेकिन अभी भी अब उनका थोड़ा सा प्रयास समझौते का भी वो कर रहे हैं, लड़की के माँ बाप से बात कर रहे हैं, लड़की की सिस्टर से भी वो बात कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और भगवती की इच्छा होगी तो ज़रूर इनके संबंध सुधरेंगे और इनका डाइवोर्स नहीं होगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि कुंडली के माध्यम से हम लोग ये बता सकते हैं कि तलाक होगा कि नहीं होगा, वो स्थिति आएगी कि नहीं। लेकिन इससे बढ़कर सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हारे को हरि नाम, सबसे अच्छा है कि हम प्रभु की शरण में जाएं, उनका हम संबल लें, उनका संबल अगर हमको मिल गया, उनका सहारा मिल गया, तो चाहे कुंडली में कितने भी खराब योग हों, डाइवोर्स की स्थिति नहीं आएगी। और ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा हूँ। एक छोटा सा प्रयोग जरूर कहूँगा कि पति पत्नी को करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आए तो केले के पेड़ में, अगर संबंध गड़बड़ हो तो केले के पेड़ में, घर में केले का छोटा सा पेड़ लगा लें गमले में, और उसमें हल्दी और केसर मिलाकर जल से अर्घ दें, यानी अर्पण करें। हल्दी, एक चुटकी हल्दी और एक पत्ती केसर या आधे पत्ती केसर, केसर महंगा पड़ता हो तो रोली, लाल रंग की रोली उसमें मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें तांबे के लोटे में। देखिएगा चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लग जाएंगी और संबंध ठीक होने लग जाएंगे। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरव जी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।